बेहद का नया हाल है, उसका उद्घाटन हो रहा है, तो उस हाल में रहने वाले उनको बोला आप अपनी चाल को चेक करो। चाल अर्थात, चाल अर्थात अपने स्वभाव संस्कार को चेक करो। जो भी हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हैं उनको चेक करना है कि नया हॉल है, नई दुनिया में जा रहे हैं, तो क्या नवीनता है। कुछ ना कुछ नवीनता होगी, नहीं होगी है? कुछ ना कुछ होगी, लेकिन फिर आगे के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया हुआ है, फिर नए हाल में कुछ तो वायुमंडल मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि हॉल तैयार हुआ था माउंट आबू में, तो बहुत बड़ी सेवा शुरू हो गई थी। विश्व की आत्माएं आने लगी थी, तो फिर बोला कि ये हॉल से जो है बेहद की सेवा शुरू हो रही है। वो था हद का हॉल, और उसमें बेहद की सेवा, ना विदेशी लोग आने लगे थे। यहाँ बेहद का हॉल है और बेहद की सेवा। बेहद की सेवा माना स्वयं स्थिति। यहाँ कोई ना तो कोई बहुत बड़े हॉल की बात है और ना ही कोई ढेर सारी आत्माओं की बात है। यहाँ तो अगर सुंदर वायुमंडल वाला अगर हॉल मिल रहा है, तुम्हारी स्थिति को जंप मिले, तब कहेंगे नया हॉल, नया वायुमंडल। हाँ जी। और हाँ जी, प्राप्तियों के आधार पर हाँ, वो तो कमजोर फाउंडेशन हो जाएगा। जीवन कैसा हो, करना है तो करना है एक तरफा। जब कौन सा शब्द दिया, निष्काम। जब निष्काम हो जाएंगे, स्वतः ही उसमें नूंद है, प्राप्ति होनी ही है। इसलिए कोई भी ऐसी हद की प्राप्ति की इच्छा ना हो। हमारे यहाँ तो ऐसे हद की प्राप्ति को इच्छा होती भी नहीं है ना। तो भी हमने जो बंधन बना रखे हैं अपनी स्टेजेस के लिए, कोई नहीं, बस एक तरफा मेहनत करनी है तो करते जाना है। निष्काम सेवाधारी जब बन जाते हैं तो स्वतः ही, बोला ना ये भी, स्वतः ही प्राप्ति होगी। वो बात अलग है। संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प रखते हैं अपने परिवर्तन के लिए, है ना। वो तो एक परिवर्तन के लिए है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि संकल्प कि उसमें कोई प्राप्ति की इच्छा होती है। उससे क्या होता है, अगर प्राप्ति समय अनुसार नहीं हुई तो क्या होगा, डिस्टर्ब हो सकते, नहीं हो सकते। तो इसलिए कोई भी यहाँ हद की प्राप्ति की तो बात नहीं है। बेहद की जो प्राप्ति हो रही है वो इतनी सूक्ष्म है कि हम कई बार अपनी रीड भी नहीं कर पाते। हमारे मन बुद्धि इतनी सूक्ष्मता भी नहीं होती कि हम चेक कर पाए कि जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका हमको क्या मिला। कई बार ऐसा संकल्प आ जाता है, थोड़ा सा अपने ऊपर संशय भी आ जाता है, अनिश्चय का रूप भी बन जाता है। इसलिए निष्काम। इसलिए बाबा ने भी गारंटी की, तो प्राप्ति तो होनी ही है। और यही विज्ञान है। विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, जिसमें आती है बाप की पहचान। सबसे पहला है बाप की पहचान। बाप को पहचान कर जब याद किया, इसको कहेंगे विशेष विज्ञान। ज्ञान अर्थात विज्ञान। विज्ञान में क्या है, आज जो विज्ञान है उसमें क्या है, चमत्कार। विज्ञान क्या कर रहा है, चमत्कार ही तो दिखा रहा है, असंभव को संभव कर रहा है। ऐसे अगर यथार्थ बाप की तुमको पहचान हो गई, बाप के स्वरूप को पहचान लिया, तो कैसे कैसे अनुभूति होंगी। जो दुनिया के लिए, ब्राह्मणों के लिए असंभव है, वो संभव हो जाएंगे। इसलिए इसको कहा है विज्ञान, माना विशेष ज्ञान। हाँ जी।
क्या? निरंतर याद, पहले तो बाप की पहचान, फिर निरंतर याद। निरंतर याद भी बाबा कहते फिर जम दे नहीं। निरंतर याद का जो अभ्यास है इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल। नूंद कौन सी है? बोला तो है, इस पर सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है। ज्ञान सुनने सुनाने में कोई तकलीफ नहीं, कोई माया इंटरफेयर नहीं करती। मुरली सुनने सुनाने में कोई माया का इंटरफेयर नहीं। माया किसमें विघ्न डालती है? याद में। तो जो आप याद की मेहनत कर रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते, माया आना बात अलग, लेकिन तुम्हारा जो लक्ष्य है निरंतर याद की तरफ जो तुम्हारी मेहनत है, वो ही जैसे कि एक नूंद हो रही है। निरंतर योग की नूंद है। हाँ। और साकार में संपूर्ण लक्ष्य तो एक ही है ना, उसने कर्मातीत बनने के लिए क्या लक्ष्य रखा? मुझे साकार की बात करें तो संपूर्ण शब्द को कितनी विशालता से धारण किया। तो फिर आगे बोला कि संकल्प समर्पण, हर सेकंड समर्पण और समय समर्पण, तीसरा कर्म भी समर्पण, फिर संबंध और संपत्ति जो भी है उसका भी समर्पण। तो बोला विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अविनाशी संपत्ति है, सुख शांति पवित्रता बेईमानी, उसको भी आत्माओं की सेवा में लगा दे। तो ये विनाशी संपत्ति का जो कहते हैं करना होगा, तो ये अविनाशी वाली उनके लिए कैसे आएगा? वो तो बैठे ही हैं तन में। वो पॉइंट क्या निकला शुरू में? हाँ, नहीं, जो आपने शुरू की साकार में संपूर्णता की बात की, वहाँ जो लक्ष्य था साकार में, माना इसका मतलब ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा ने समर्पण किया था, इसलिए मुरली में भी आया है। और भी कुछ आत्माएं थी जिन्होंने परिवार सहित समर्पण किया था। तो हद का समर्पण करना कोई बड़ी बात नहीं, अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दी, जो कुछ भी है सब यज्ञ में लगा दिया, उन्हें परिवार को भी यज्ञ में लगा दिया। लेकिन फिर जो प्राप्तियां हुई, उन प्राप्तियों को भी सेवा में समर्पण। तो ये तो बहुत बड़ा त्याग हो गया। पहले प्राप्ति तो हो, पहले प्राप्ति हो तब तो सेवा में समर्पण हो। और इसमें जो भी प्राप्ति उस वक्त हुई होंगी, जिन भी विशेष आत्माओं को हुई होंगी, तो कुछ तो हुई होंगी, नहीं हुई होंगी, तो जरूर उन्होंने भी वो शुभ भावना परिवार के लिए, जैसे ऐसा इशारा मिले, इंडिकेशन मिली, वैसे वैसे समर्पण कर दिया होगा। तो जरूर बाबा के साथ साथ और भी आत्माएं थी, श्रेष्ठ आत्माएं जो आदि में निमित्त थी, आदि सो अंत। तो जो आत्मा और शरीर का संबंध है, उसका भी आत्मा और शरीर का जो संबंध है उसका भी क्या हो, इसका कैसे समर्पण करें? तो लगे ही है, ऊपर से जाता है। आत्मा और शरीर का भी स्वाहा, और अंगूठे वाली बात आ गई। क्या किया है? क्या मांगा उसका? अरे यही तो सब कुछ है, ये कैसे दे दूं मैं? शरीर ले लो, चलो वो तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, तन्ना भगत सिया वो उतार के दे दिया, घाटा ले लो। आत्मा तो मत मांगो कम से कम। ये तो एक ही निकल रहा है जो परमात्मा पार्ट होता है। क्या किया उसने? पूरा आत्मा बनने के बाद भी कुछ भी ऐसा कोई महावाक्य निकला, अपनी संपन्नता के बाद भी कोई ऐसा महावाक्य कहीं पकड़ में आता है जो उसकी स्टेज को सिद्ध करे?
पकड़ में आता है कोई? पूरी एडवांस पार्टी बुद्धू बनी नहीं बनी? हाँ, और हम थोड़ी सी एकाग्रता में कितने उछल कूद करते हैं, पूरे परिवार का मुख मीठा करवाते नहीं करवाते? नहीं करवाते? इसलिए कहा एक ही ऐसा पार्टधारी हो सकता है जो परमात्म पार्ट जिसको मिलता है। शरीर देना ठीक है, लेकिन आत्मा बनने के बाद भी आत्मा को भी दे दिया, इतना निरहंकारीपना। जबकि आत्मा बनना तो मुख्य लक्ष्य है, उसके बाद क्या नहीं दिखा सकते चमत्कार? आप दिखा सकते नहीं दिखा सकते? कायदा तो ये कहता है कि जब आत्मा बन गए तो आपका तीसरा नेत्र खुला नहीं खुला? मंगल ही मंगल होना चाहिए या विनाश होना चाहिए? क्या होना चाहिए? चारों तरफ मंगल ही मंगल होना चाहिए। आत्मा बने आपकी झोली में, आपने दिया आप जानो, ठीक है, हमको तो जो आपने दिया हम तो वही बजाएंगे। डमरू दिया तो डमरू बजाना शुरू कर दिया। पहले तो देह का समर्पण, फिर संपूर्ण आत्मा बने और आत्मा का भी समर्पण। कुछ भी किसी को मालूम नहीं कितनी ऊंची स्टेज पे हैं, कैसे बाप समान स्टेज बनी हुई है कि किसी को हवा नहीं लग पाए। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। ये तो परमात्मा पाठ के लिए हो सकता है। हम तो दही दे सकते हैं आत्मा नहीं दे सकते। आत्मा बनने के लिए दिन रात लगे हैं, आत्मा बने, बोले आ जाओ मेरे को दे दो, ना भैया दूर, इसका आनंद तो लेने दो। हाँ जी। और आत्मा जब सतगुण बन जाती है, हाँ जी, शरीर भी बन जाता है। ठीक है। लेकिन बाबा की प्रैक्टिकल लाइफ में आत्मा सतगुण बनने के बाद भी जो कर्म लीला और शरीर को जैसे यही कहेंगे कि मना आत्मा का कुछ भी प्रभाव, हाँ, मना संपूर्ण बनने के बाद आत्मा का जो भी प्रभाव दिखना चाहिए, चाहे सिद्धियों के रूप में दिखे, चाहे शरीर के ऊपर से दिखे, किसी भी रूप से दिखे। आत्मा बनने का सिद्धि विद्धि मिलती नहीं मिलती? नहीं मिलती, कोई सिद्धि नहीं मिलती। बहुत चमत्कारिक आत्मा बन जाती है, इतनी पावरफुल बन जाती है कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, है ना? कोई चमत्कार नहीं, कुछ भी नहीं है। साधारण चाल, एकदम अति साधारण, साधारण ही नहीं अति साधारण। जैसे अति साधारण बूढ़े ब्राह्मण तन का आधार लेते हैं। बोला भी ये भी सही है। जो कर्म भोग है उसमें भी कोई इंटरफेयर नहीं। नहीं तो संपन्न आत्मा क्या नहीं कर सकते। हाँ जी। तो सबसे बड़ी बात, यहाँ तो गुप्त होने के लिए कोई बहाना चाहिए, अनाउंसमेंट ही करना कल से अंदर जा रहे हैं। वहाँ तो FIR हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, CBI पीछे पड़े, तब गुप्त होते हैं। सोचो, कभी भी ऐसा नहीं दिखा पूरे हिस्ट्री में उनकी कि कभी सुना हो कि बाबा 6 महीने के लिए अंदर चले गए। हाहाकार मत, ब्रह्मा कुमारी थन थन कहाँ पे जाती, कभी ऐसा अनाउंस ही कर देते कभी। कभी कोई ऐसी एक्ट नहीं, एकदम साधारण। अगर गुप्त होना है तो बड़ी CBI की जांच बिठा दी, गुप्त होना है FIR ढेर सारी लगा दी, तो छुप छुप के घूम रहे, बस वही गुप्त पार्ट चला। चाहे 2000 के आसपास चला, मानो वो मौका मिल गया। अब आपने छापे पड़ रहे हैं चारों तरफ, ने वो FIR निकाल दी, तो अब हम नहीं घूमेंगे, डर के बैठ गए। डर के बैठ गए या निराकारी स्टेज का अनुभव करना है, भगवान को करवाना है पर्दे के पीछे। माना उस निराकार को निराकारी स्टेज का अनुभव कराना है, तो ऐसे ड्रामेबाजी होके उसको पर्दे के पीछे किया। अपन लोग तो फटाक से कल होना है, हाँ जी है भाई, कितने दिन हमको नहीं मालूम भैया, जब आएंगे तो देखा जाएगा। वंडरफुल ड्रामा है। तपस्या भी की तो एकदम गुप्त, किसी को हवा भी नहीं लगी, बच्चों को भी हवा नहीं लगने दी। बहुत बड़ी बात है। और हाँ जी, और अपने को तो मौके ही चाहिए।
बाहर आने जितना वो बाप ने बाहर घूम घूम के सेवा की दिन रात एक ही है, उतना ही अपन अंदर ही अंदर, बाहर कभी बाजार ही नहीं देखा सालों, क्या करने बाहर में जाए, और हिमालय और गिफ्ट में मिल गया। कितना बड़ा भाग्य है नहीं ये भी अपना, नहीं बाप कमाई करे बच्चे खाएं बैठे बैठाए। हाँ जी, हाँ, अंदर हो नहीं गए, सीबीआई के छापे। हाँ, मैंने अब जो प्रयोग नहीं कर पाए वो तो दिन रात सेवा की। 2004 के बाद कंटिन्यू टूर किया बाबा ने, कंटिन्यू, आप देख लो वाणी देख लो, कंटिन्यू 14 साल। क्या चांस लिया कि शरीर को रिजनेट करने का, और ही क्या बोल दिया। बाप और बच्चे साथ साथ, सोचो मतलब वो जो अपने ऊपर टाइम लगा सकते थे, अपने को ना देके पूरा कहाँ लगा दिया, सेवा में लगा दिया, बच्चों की सेवा में लगा दिया। जो ये मेला है सूक्ष्म वतनासी आत्माओं का और ब्राह्मणों का, ये तो बोला ब्राह्मण और फरिश्तों की महफिल जो होती है 27 में होगी, फिर जाके परमधाम। परमधाम का रास्ता खुलता ही है सूक्ष्म वतन से। डायरेक्ट कोई परमधाम जा सकता है? हाँ, बाया सूक्ष्म वतन। हाँ जी, प्रैक्टिस ये है सदा काल के लिए घर जाने की प्रैक्टिस। जब ये प्रैक्टिस पूरी होगी तो सदा काल का सूक्ष्म वतन में से नहीं बन जाएंगे। जब ये प्रैक्टिस अगर 8 घंटे की भी हो जाए तो फिर 24 घंटे की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, लेकिन अभ्यास तो करना पड़ेगा। बीच में है सूक्ष्म वतन, पूरा खेल तो सूक्ष्म वतन का ही है। परमधाम का क्या नजारा, परमधाम में जाके कैसे हो जाएंगे जड़वत। परमधाम की अनुभूति तो एकदम साइलेंस ही साइलेंस है, लेकिन अगर कोई खेल पाल है भी तो कहाँ पे हैं, सूक्ष्म वतन के हैं। हाँ जी, और खड़ी हो जाएगी। अभी बैठी है फिर खड़ी हो जाएगी। बैठना मना गुप्त, खड़े होना मना प्रत्यक्ष। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में विचार तरह हाहाकार हो, बड़े बड़े हिसाब किताब सामने आए तो उसको कहेंगे विनाश। और तब तक जो स्थापनाकारी हैं, ग्रुप स्थापनाकारी, वो अपनी तपस्या कर रहा है। तो इधर जब विनाश हो जाएगा, सब तहस नहस हो जाएंगे ब्राह्मण, अच्छे अच्छे ब्राह्मण, तो वो स्थापना क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, वरना प्रत्यक्ष हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, है नहीं 18 में नहीं 17 में, पहले 1 घंटे, फिर 2 घंटे, 3, 4, 5, 6, 7, पौने 8 घंटे तक भी चलाई। सोचो 9 बजे से लगे होंगे, 1-1.5 घंटा तो दृष्टि दी होगी, 8 घंटे मुरली, 10 घंटे वो भी बेचारे धन्य हैं, भले ही सोते ही रहे होंगे लेकिन बैठे रहे, कितनी मर्यादा है। तो भी एडवांस पार्टी की बुद्धि में नहीं बैठती ये बात कि इतना एकाग्र 8-10 घंटे कोई एक ही आसन पे बैठ सकता है। कितना बड़ा सिद्ध पुरुष होगा, सोचो। स्थूल रूप में भी जाते जाते अपना सबूत देखेगा, स्थूल में भी।
अगर तुमको देखना ही है तो इस रूप से भी तो देख सकते हो। 8-10 घंटे एक ही आसन में कोई बैठा रहे तो भी इनकी बुद्धि काम नहीं की कि बात किस निराकारी स्टेज में होगा। सोचो आप, ये जाते सबूत देखेंगे। 5-6 घंटे की तो ढेर मुरली है, 6-6 7 एक मुरली तो 7.25 घंटे की है। सोचो आप कितने बोल उठ ही नहीं रहे। जाते जाते अब जाने का समय आ रहा है, गुप्त होने का समय आ रहा है। कुछ तो कम से कम नहीं अपने मुख से कभी बोला, अपनी चलन से तो बोल दे। ये चलन थी, ये संपन्नता की एक बैठक थी कि जब आत्मा निराकारी स्टेज में चली जाती है तो पूरे 24 घंटे के लिए बैठ सकती है वो आत्मा। तो 10 घंटे तक भी बैठने का सबूत दिया। चलन चली जाते हैं संपन्नता के लिए।